वेलकम बैक जी। फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जीत ली है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने फाइनल में 75 रन से हराया और एक स्टेटमेंट विक्ट्री हासिल की। ना सिर्फ जीते, एक स्टेटमेंट भी दी उन्होंने कि वो एशिया कप में आ रहे हैं और अच्छी प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं और एक अच्छे रिजल्ट के साथ आ रहे हैं। जहां पर उन्होंने एक मैं लोवेस्ट टोटल उसे नहीं कहूंगा क्योंकि एट द एंड साबित हुआ, लेकिन एक मॉडेस्ट टोटल डिफेंड किया और एक जिसे कहते हैं कि बॉलिंग परफॉर्मेंस थी जो उनको कंप्लीट उनकी तरफ से थी। और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग परफॉर्मेंस में डोमिनेट किया अफगानिस्तान को, जहां पर उन्होंने उनको 66 रन पे ऑल आउट कर दिया और 15 समथिंग ओवर में वो ऑल आउट हो गया अफगानिस्तान वाले। इस तरीके से अफगानिस्तान वाले ये फाइनल हार गए। अब मसला यहाँ पर ये था कि हमने मैच से पहले प्री मैच चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे, या इवन सीरीज से पहले या सीरीज के दौरान हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट होगा, वो हो गया अफगानिस्तान के स्पिनर्स को पाकिस्तान कैसे खेलता है। लेकिन वहीं पर ये सारी बातें हुई। अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने डिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दी, लेकिन पाकिस्तान समहाउ एक अच्छा टोटल बॉल पे लगाने में कामयाब हो गया 141 रन का। यहाँ पर ये चीज थी कि हमने ये नहीं देखा कि क्या इस चीज को इक्वेशन नहीं लाया कि जब अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान के स्पिनर के सामने आई है एक टर्नर ट्रैक पे और जहां चेस कर रहे हो अंडर प्रेशर, उस चीज को हम इक्वेशन नहीं लाए। लेकिन वही हुआ कि हम तो उनके स्पिनर्स को जैसे तैसे करके खेल गए, लेकिन वो अफगानिस्तान वाले हमारे स्पिनर्स को उस तरीके से अच्छे तरीके से नहीं खेल पाए और वहां पर वो कोलैप्स हुए और हमने देखा कि 66 रन पे ऑल आउट हो गया। अब यहाँ पर एक टीम एफर्ट नजर आई पाकिस्तान की तरफ से। बैटिंग में देखें तो एक क्रूशियल पार्टनरशिप वहां पर टॉप ऑफ द ऑर्डर हमें नजर आई, फखर जमान और साइम अयूब के दरमियान। आप उसकी पेस पे और जिस तरीके से वो हो रही थी आप उस पर तनकीद कर सकते थे पहली इनिंग के बाद, लेकिन सेकंड इनिंग के बाद आपको पता चला कि वो जरूरी थी जिस तरीके से वो खेला और वो पार्टनरशिप कितनी क्रूशियल थी। फिर आपको सलमान आगा और मोहम्मद नवाज के दरमियान जो पार्टनरशिप नजर आई वो भी बड़ी क्रूशियल थी और उन्होंने वहां पर क्रूशियल मौकों पे इस तरह बाउंड्रीज लगाई। फिर दो कैमियोज वहां पर हमें नजर आया हसन नवाज का और वहां पर एंड पे फहीम अशरफ का। दोनों ने 8 बॉलों में 15-15 रन का जो कैमियो खेला। पहली इनिंग के एंड तक अगर आप देखते 141 तो आपको लगता है कि यार ये एक मतलब जिसे कहते हैं कि अच्छी एफर्ट नहीं है। और कहीं ना कहीं बैटिंग में भी आपके लिए एक बहुत बड़ी रूम अवेलेबल है जहां पे आपने इम्प्रूव करना है और प्लेयर्स को स्टेप अप करना है। लेकिन इस पिच के हवाले से देखते हुए और सेकंड इनिंग देखते हुए उसके बाद अंदाजा हो गया था कि 141 एक यहाँ पर अच्छा टोटल था जो डिफेंड हो सकता था, बशर्ते ये कि आपको बॉलिंग अच्छी करनी थी। जिस तरीके से मैंने कहा कि बशर्ते ये, तो ये 141 रन का टोटल हाफ वे स्टेज, इस तरह मैंने आपको कहा कि तनकीद के तीर चल रहे थे बैटिंग लाइन पर और टीम को पता नहीं क्या से क्या कहा जा रहा था और लोगों ने उसी टाइम ट्रॉफी हैंड ओवर कर दी थी अफगानिस्तान के हाथ में। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज हमें समझ थी, हमें था कि अगर हमारे बॉलर्स डिसिप्लिन बॉल करें, विकेट्स और पैड को प्ले में लाएं, हमारे स्पिनर्स स्पेशली, क्योंकि हमने यहाँ पर सुफियान मुकीम और अबरार को दोनों को साथ खिलाया हुआ था। वहां पर नवाज भी मौजूद थे और साइम अयूब आगा, तो हमारे पास ऑप्शन थे स्पिन के अवेलेबल। और ये चीज देखते हुए कि अगर वो डिसिप्लिन रहे, विकेट्स को प्ले में लाएं, पैड्स को प्ले में लाएं, तो वो सक्सेसफुल होंगे। तो ये टोटल अफगानिस्तान के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, तो वही हुआ। अब यहाँ पर बॉलिंग लाइन की भी तारीफ बनती है। जिस तरीके से अगर आप बॉलर्स को देखें तो शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरीके से स्टार्ट दिलाया, अबरार अहमद ने जिस तरीके से बॉलिंग की, सुफियान मुकीम को जब मौका मिला उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, साइम अयूब ने विकेट मिली लेकिन इकोनॉमिकल स्पेल किया। लेकिन स्टार्ट ऑफ द जो शो रहे वो थे मोहम्मद नवाज, जिन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। 6 गेंदों के अंदर ही उन्होंने 4 विकेट्स ले लिए अफगानिस्तान के और उनको बिल्कुल बैक एक टाइम पर कर दिया जब 32 में उनके 6 आउट हो गए थे। इसके साथ ही उन्होंने जहाँ 6 बॉलों में 4 विकेट ली वहां पर उनकी एक हैट्रिक भी थी। तो इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल तितर बितर करके रख दिया अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन को और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। और जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग की और चांस दिया खुद को, बेस्ट चांस था विकेट लेने का वहीं से था। और अफगानिस्तान बैटर्स को उन्होंने जिसे कहते हैं इंड्यूस किया, उनको वो मिस्टेक्स करें और वो करते गए और उनके ट्रैप में आते गए और बिल आखिर वो आउट हो गए। नवाज ने 5 विकेट हॉल लिया और इंक्लूडिंग उसमें एक उनकी हैट्रिक भी शामिल है। इससे पहले उन्होंने बैटिंग में 21 गेंदों में कोई 26 रन का एक कैमियो, एक क्रूशल नॉक खेली थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब अपने इस ऑलराउंड शो की वजह से वो मैन ऑफ द मैच भी बने। और आप अगर आप सीरीज में देखें ओवरऑल तो सीरीज में उन्होंने 130 के अराउंड के रन किए हुए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 133-34 का था। और रन्स के साथ जो इम्पैक्ट था उन रन्स का वो विनिंग वेज में आया और पाकिस्तान क्रूशल मौकों पे एक इम्पैक्टफुल नॉक उन्होंने खेल के दी, ये भी इंपॉर्टेंट था। और फिर उन्होंने बॉल के साथ ही 10 विकेटें ली। तो ये अपने इस ऑलराउंड शो थ्रू आउट द सीरीज जो है उन्होंने पेश किया, उसकी वजह से वो मैन ऑफ द सीरीज भी बने और इस तरीके से पाकिस्तान ने ये ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो एक लोअर टोटल डिफेंड किया और ये भी आप जानते हैं कि इन कंडीशंस में शारजा जैसी कंडीशन या स्पिनिंग कंडीशंस हो तो वहां पर अपने अपोजिशन जो आपके अफगानिस्तान है वो
यहाँ पर टफर अपोजिशन है और आपसे बेहतर है, लेकिन आपने उनको आउट प्ले किया, तो ये भी आप कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे अफगानिस्तान को। यहाँ पर आपने उनकी कंडीशंस में 2 बार हराया और एक फाइनल भी हराया, तो ये फाइनल भी है एक आप लो टोटल जिसे कहते हैं डिफेंड करके, या लो नहीं, अगर आप मॉडेस्ट टोटल कह लें, वो वहां पर आप अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस और इम्पैक्टफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस, जहां पर आप 10, 15, 20 रन से नहीं जीते, 75 रन से जीते और अगली टीम को आपने 66 पे ऑल आउट किया है। तो ये सारी चीजें लेके आगे जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके स्पिनर्स आपने जब खिलाए अपने ऑप्शन, इस तरह आपने उनको यूटिलाइज किया, तो उन्होंने आपको पे बैक भी किया। आप कंडीशंस को बेहतर रीड करके वहां पर अगर आप अच्छी लाइनअप खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आप टीमों को ट्रबल में करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट अभी भी हमारे पास इंप्रूवमेंट की बड़ी रूम अवेलेबल है। हमारी बैटिंग लाइन को भी स्टेप अप करना पड़ेगा और फिर कहीं हमें फास्ट बॉलर्स को खिलाना पड़ेगा, तो उन फास्ट बॉलर को भी अपनी गेम को अप करना पड़ेगा। स्पेशली डेथ बॉलिंग की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा कंसर्न है। तो अभी भी हम फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इस जो एरा में अगर हम बात करें माइक हैसन और सलमान लियागा के T20 कैप्टनसी के एरा में, हमने लास्ट 14 में से 10 मैच जीते हुए हैं और अच्छी ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं। मतलब अभी हम फिनिश प्रोडक्ट नहीं है कहीं से भी। अभी भी हम जिसे कहते हैं ना कि हम कहें कि हम बहुत अकम्पलिश्ड हो गए या इस तरीके से कोई बात नहीं, अभी टू अर्ली टू से है। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें तो ट्रेजेक्टरी वही है, हमें इन्हें टाइम देना है और प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना है, यहाँ से इस चीज से कॉन्फिडेंस लेना है और इस विक्ट्री के बाद जो उनको फैंस की तरफ से जो प्यार मिला है, जो सारी चीजें मिली हैं, उसको भी वो गेज करें और मजीद मेहनत करें, तो वो एशिया कप में भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया।